अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे सेशन में हम लोग ब्रीफली जो नोज़ को डिस्कस करेंगे। जेकेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इसके क्लिनिकल सिनेरियोज़ हैं और जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो हमारे पास एक पास पेपर की बुक है, उस बुक को हम अपना मेन सोर्स रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विद अस इज़ दी नेज़ल सेप्टल डिजीज़। इसमें सबसे पहली डिजीज़ है डिविएटेड सेप्टम, DNS, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेज़ल डिविएटेड सेप्टम? दैट इज़ ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर्स, रेशियल फैक्टर्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स। आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? हिस्ट्री पे कर सकते हैं, इंटीरियर राइनोस्कोपी कर सकते हैं, कॉटल्स टेस्ट या फिर CT स्कैन। एक्सरे कौन सा कराएंगे इसको कंफर्म करने के लिए? एक्सरे, PNS, OMU, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट है आपके पास जी SM। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इसका SMR है, सबम्यूकस रिजेक्शन ऑपरेशन या फिर सेप्टोप्लास्टी। इसमें एज वेरिएशन होती है, एक एज लिमिट है जिसमें आप SMR और सेप्टोप्लास्टी करते हैं, वो इंशाल्लाह नीचे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 29-year-old male came in OPD with complaints of nasal obstruction, headache, facial pain. Remember, ये जो 3 symptoms हैं, nasal obstruction, occasional headache और facial pain, these are the symptoms of DNS. जिस पेशेंट को भी DNS है वो इन 3 symptoms की कंप्लेन करेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पे आपको पता चला डिविएटेड नेवल सेप्टम है और जो इन्फीरियर टर्मिनेट्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी है। तो आपका डायग्नोस क्या बनेगा? ऑब्वियसली DNS। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? SMR, सेप्टोप्लास्टी। नीचे पूछा गया है कि SMR और सेप्टोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो इन दोनों की कॉम्प्लिकेशंस है, नंबर 1 हमारे पास है ब्लीडिंग। SMR की कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग, हीमाटोमा, अब्सेस, परफोरेशन, सेडल नोज डिफॉर्मिटी, रिट्रैक्शन ऑफ क्लोमेला और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। सेप्टोप्लास्टी में ये सारी की सारी जो SMR की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होती हैं, प्लस एडिशनली CSF राइनोरिया होता है अगर आप एथमॉइड को डैमेज कर दें तो। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई। इसके साथ तीसरा सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज a 20-year-old boy presents to you with nasal obstruction, postnasal drip, occasional right-sided epistaxis. Examination of the nose shows a nasal septum defect towards the right side, alteration, treatment of choice। हाँ, ये अब बात आ गई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी। दिस इज DNS। अब DNS में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सेप्टोप्लास्टी है, एज इट इज इंडिकेटेड बिफोर एंड आफ्टर 17 years ऑफ द एज। सेप्टोप्लास्टी वो प्रोसीजर है जो आप 17 साल से पहले और बाद में कर सकते हैं। ठीक है, जो SMR है वो आपने 17 साल के बाद ही करना होता है। सबम्यूकस रिजेक्शन वो आप 17 साल से पहले नहीं कर सकते। जो सेप्टोप्लास्टी है ये 17 साल से पहले भी कर सकते हैं और ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू सेप्टल सर्जरी एज मच एज ऑफ सेप्टल फ्रेमवर्क इज पॉसिबल इज रिटेन्ड। म्यूकोपेरिकॉर्डियल और पेरिओस्टियल फ्लैप इज रिलीज्ड ओनली ऑन वन साइड। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है ऊपर हम सारी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A 40-year-old मैन विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रिप है, फेशियल पेन है, एग्जामिनेशन पे आपको DNS मिला, लेफ्ट इंफीरियर टर्मिनेट इनलार्ज है। डायग्नोसिस आपका क्या है? DNS। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सेप्टोप्लास्टी और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दैट कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज a 17-year-old बॉय कंप्लेंस ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जामिनेशन पे आपको DNS मिला, आप इसकी SMR करेंगे या इसकी सेप्टोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, और इसको कैसे डिसाइड करेंगे और कॉम्प्लिकेशन लिखे है SMR की। कॉम्प्लिकेशंस तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको डिसाइड कैसे करेंगे? वी कैन नॉट परफॉर्म SMR बिफोर द एज ऑफ 17 बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द ग्रोथ ऑफ द नेजल स्केलेटन, हेंस वी विल चूज सेप्टोप्लास्टी इन दिस केस। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 17 साल से पहले और बाद में आइडियल प्रोसीजर इज सेप्टोप्लास्टी, बट इन सर्टन इंस्टांसेस जिसमें आपको SMR करना पड़ता है तो SMR में आपकी एज 17 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप 17 साल से पहले म्यूकोजल रिजेक्शन करेंगे दैट विल इंटरफेयर विद द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बोन। जो नेजल बोन है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट इंटरफेयर होएगी क्योंकि आप म्यूकस को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का मतलब होता है निकालना। ठीक है, जिस तरह गट की रिजेक्शन होती है कि गट का एक पोर्शन आपने निकाल दिया,
गट रिजेक्शन फॉलोड बाय एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, आपने टर्म सुनी होगी। तो सब म्यूकोजल रिजेक्शन का मतलब ये है कि म्यूकोजा के नीचे जो मटेरियल है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ ग्रोथ की फेस में है और उसकी आप रिजेक्शन करोगे उसके कोई मटेरियल की, तो उसकी ग्रोथ इंटरफेयर होएगी। सो दैट कंक्लूड्स कि 17 साल से पहले बाद में हमें सेप्टोप्लास्टी करनी है, और अगर आपने SMR करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 17 साल के बाद कर सकते हो। इस पे हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, 13-year-old गर्ल कंप्लेन्स ऑफ परमानेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, एग्जामिनेशन पे आपको DNS मिल गया, हाइपोट्रोफी इंटरमिनेट भी मिल गई। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस 13 साल से एज कम, सेप्टोप्लास्टी। डिफरेंसेस बिटवीन SMR एंड सेप्टोप्लास्टी है, ये तो MCQ के लिहाज से इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, दिस इज सॉर्ट ऑफ SEQ, इसको हम स्किप कर देते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, 18-year-old बॉय प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको हेडेक है, फेशियल पेन है, क्लासिकल DNS उसको मिल गया, डायग्नोसिस DNS। 3 टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ DNS की टाइप्स कौन कौन सी हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ द DNS। नंबर 1 है आपके पास इंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफ्लेक्शन, एस शेप डिफ्लेक्शन है, नेजल्स पर है, और थिकनिंग ऑफ द नेजल सेप्टम है। इसमें आपका जो MCQ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ DNS, तो उसमें फिर आपको एक ऑप्शन दिया होगा जो कि DNS नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कि ट्रीटमेंट ऑफ DNS के क्या हो सकते हैं, सेप्टोप्लास्टी है, SMR हो सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, a 30-year-old man presents with bilateral nasal obstruction, एग्जामिनेशन पे आपको DNS मिल गया, इंफीरियर टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी मिल गई। लिस्ट दी नेजल एंड एक्स्ट्रा नेजल सिम्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेजल और एक्स्ट्रा नेजल